प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अब चूंकि मैं एक अध्यापक हूं तो आज आपके सामने मैं एक सवाल रखना चाह रहा हूं और वो सवाल आपका ये है कि जो मोबाइल फ़ोन आज के दौर में हम अपने बच्चों को पकड़ा देते हैं ना, घर में आप देखें, कहीं सराउंडिंग में अगर आप चारों तरफ देखें तो आपको हर जगह ये लगता है कि जैसे जो मोबाइल फ़ोन है वो मोबाइल फ़ोन नहीं बल्कि एक गुड़िया हो गई है ना। किसी ज़माने में बच्चों को गुड़िया दिया करते थे ना, खिलौने दिया करते थे, तो उसका स्थान अब किसने ले लिया? मोबाइल फ़ोन ने ले लिया। और हम ये नहीं जानते कि उसके परिणाम इतने ज़्यादा खतरनाक हैं साथियों कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ही खतरनाक उसके परिणाम हैं। आज इसी से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ और आप लोगों से मैं गुजारिश ये करूँगा कि प्लीज़ आप इसको सिर्फ इसलिए शेयर न करें कि आमतौर पर आप कोई सोशल मीडिया के इतने सारी चीज़ों को आप देखते हैं, यार आपको खूब पता है आप क्या क्या देखते हैं, यू नो वेरी वेल। और उन चीज़ों को भी आप देखते हैं जिसमें किसी को गालियाँ दी जाती हैं, कहीं लड़ाइयाँ होती हैं, कहीं मारधाड़ होती है, कहीं एक दूसरे को जो है कम कपड़ों में दिखाया जाता है, आधी नंगी जो है फ़ोटो जगह जगह जो है सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड होती हैं, उनमें लाखों करोड़ों आपके जो है व्यूज़ होते हैं, कमेंट्स होते हो क्या बात है। कई अलग अलग प्रकार के सेक्सोलॉजिस्ट हैं जो आमतौर पर अपनी बात को लोगों को सामने रखने के लिए इतनी वल्गर भाषा का जो है प्रयोग करते हैं, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं साथियों कि अपने परिवार के साथ में आदमी मतलब समझ ही नहीं आता हमें कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। और हर किसी का एक ही है कि पैसे कमाए जाएं। पैसे साथियों अच्छे कामों से भी कमाए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमने गलत ही तरफ लोगों को जो है इंडिकेट करना है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम गलत मानसिकता की तरफ जल्दी जाते हैं और अच्छी मानसिकता जो है हम कम मात्रा में ग्रहण करते हैं। फ़िलहाल आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मोबाइल फ़ोन है जिसको हमने खिलौना बना करके बच्चों के हाथ में दे दिया, 2 साल के, 3 साल के, 2.5 साल के, 3.5 साल के, 4 साल के, उनके ऊपर इसका प्रभाव इतना खतरनाक कैसे पड़ रहा है मैं उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। तो कारण नंबर फर्स्ट है आपका कि जब भी आप बच्चे को जो है मोबाइल फ़ोन देते हैं तो साथियों वो क्या करता है कि उसकी जो स्क्रीन है ना वो बिल्कुल अपनी आँखों के आगे ले आता है और अपनी आँखों के आगे इतनी तेज़ी से स्क्रीन लेकर के आ जाता है कि जो विजिबिलिटी है हमारी आँखों की वो धीरे धीरे करके क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। इसलिए कम होने लग जाती है कि मोबाइल की रेडिएशन इतनी तेज़ होती है जो हमारी आँखों की जो रोशनी है, जो हमारे लाइट विजन्स हैं उनको धीरे धीरे करके कम करने लग जाती है। और ये चमत्कार आपका इसलिए होता है क्योंकि जो स्क्रीन है मोबाइल फ़ोन की वो बहुत क्लोज बच्चा अपनी आंखों के ले आता है, उसको ज़्यादा मज़ा आता है उसको ऐसा करने में और उससे हम उसको आने वाले समय के लिए अंधों की श्रेणी में धकेलने का काम कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि प्लीज़ उनको दूर रखें। नंबर दूसरा जो सबसे बड़ा जो कारण है, जब हम ये करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो मोबाइल फ़ोन का जैसे जैसे इस्तेमाल करता है साथियों वैसे वैसे बहुत ही कम उम्र में ये मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं। जो विज़न है बच्चे का वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लग जाता है। आँखों के अंदर जो पानी होता है, हमारा जो नमी होती है पानी की आँखों की, वो धीरे धीरे करके सूखने लग जाती है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, सूखापन आ जाता है, टायर्डनेस रहती है बहुत ज़्यादा और दिखना धीरे 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 करके कम होना शुरू हो जाता है। यानी मैं ये कहूँगा कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं साथियों, या इसमें कोई झूठ नहीं कि हम वो काम करने जा रहे हैं जिससे बच्चा आने वाले समय में अंधा न बन जाए, अर्थात उसकी जो विजिबिलिटी है वो धीरे धीरे करके उसके जीवन को समाप्त न कर दे। कहने का मतलब है देखने की जो शक्ति है उसकी ख़त्म होने लग जाती है। कारण क्या है कि अगर वो कंटिन्यूटी में अगर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है तो चश्मा बहुत जल्दी लग जाता है, आँखों में बहुत बड़े पैमाने पर आपकी थकावट आनी शुरू हो जाती है, सूखापन आना शुरू हो जाता है और बहुत सारी दिक्कतों और परेशानियों का बच्चों को सामना करना शुरू हो जाता है। नंबर जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है, जब बच्चा फ़ोन को अपनी आँखों के सामने लगा करके देखता है तो पलक नहीं झपकता साथियों। और पलकों का हमारी आँखों से बड़ा गहरा रिश्ता है क्योंकि ये हमें टायर्ड होने से बचा देती हैं। तो जब ऐसा नहीं होने लग जाता तो एक बीमारी जो है हमारी तरफ आनी शुरू हो जाती है, उसको हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम्स के नाम से जानते हैं और वो धीरे धीरे करके हमारी आंखों की जो विजिबिलिटी है उसको कम करने लग जाती है। तो थकान होने लग जाती है, आमतौर पर आंखों में जलन होने लग जाती है, उसकी जो नमी है वो ख़त्म होने लग जाती है। और वैसे तो हमारे शरीर के लिए साथियों हर पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सबसे अहम और सबसे जो बड़ा हिस्सा है वो किस चीज़ का है? हमारी आँखों का है, क्योंकि सब कुछ इसी के द्वारा हम जो है संपन्न कर सकते हैं ना। तो कितना खतरनाक जो है हमारी आंखों के लिए बन सकता है अगर हम छोटे बच्चे के हाथों में ये मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं तो। उससे जो अगला पॉइंट है उसका जो सामाजिक
और जो व्यक्तिगत विकास है वो साथियों बिल्कुल हो ही नहीं पाता। इसलिए नहीं हो पाता कि 24 घंटे जब उसी के साथ में चिपके रहना मोबाइल फ़ोन के साथ में, तो दीन दुनिया से संपर्क आपका ख़त्म हो जाता है, मिलना जुलना ख़त्म हो जाता है, बच्चों के जो खेल हुआ करते थे वो आपके ख़त्म हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि बहुत कम जनरेशन अब ऐसी बची हुई या बहुत कम क्षेत्र आपके ऐसे बचे हुए हैं जिनमें आमतौर पर अभी भी बच्चों के जो है भागदौड़ जारी है, या आमतौर पर अभी भी वो अपने काम को करने में फिजिकली कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, नहीं तो वो सब बंद हो गया क्योंकि फ़ोन से चिपका रहता है। तो न तो सामाजिक विकास हो पाता है और न व्यक्तित्व का विकास हो पाता है, क्योंकि सामाजिक विकास और व्यक्तित्व विकास साथियों हमेशा तब होता है जब हम लोगों से मिलते जुलते हैं या आमतौर पर उनके साथ में बातचीत करते हैं या उनके साथ में आते जाते हैं। उससे जो अगला वाला है आपका, ये है आपका कि अगर कोई बच्चा है ना, छोटा बच्चा, उसको मोबाइल फ़ोन तो आपने दे ही दिया, ऐसा श्राप दे दिया आपने उसको, एक ऐसा जो है बीमारी दे दी कि आमतौर पर वो पता नहीं उससे उभर पाए या नहीं, तो वो अपना जो सबसे जो लाइकेबल, बहुत ही पसंदीदा उसका जो कार्टून करेक्टर है साथियों, उसको देखता है, वो लगाता है और इस कदर उसको देखता है कि उस करेक्टर के अंदर घुस जाता है और उस करेक्टर को खुद ही समझने लग जाता है अपने आप में। और जब अपने आप में समझने लग जाता है तो उसके बाद पता क्या करता है, वही सारी एक्टिविटी करने का प्रयास करता है जो करेक्टर कर रहा है, कार्टून करेक्टर। इतना इम्पैक्ट उसके जो है जीवन के ऊपर पड़ जाता है, क्योंकि वो बड़े क्या होते हैं, इनोसेंट होते हैं, कोरा कागज़ होते हैं साथियों, और जो भी अल्फाज आप उनके ऊपर लिखना चाहते हैं वो लिखने शुरू हो जाते हैं। तो आमतौर पर उसकी विजिबिलिटी में वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं कि वो वही, और इससे पता क्या होता है, इससे जो उसका जो मेंटल जो डेवलपमेंट है ना, जो मानसिक जो विकास है, वो धीरे 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 करके ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अगला पॉइंट आपका मैं बताना चाह रहा हूँ कि आमतौर पर अगर बच्चा कोई हिंसक गेम खेल रहा है, खतरनाक, आपने देखा होगा बहुत सारे गेम हैं, पबजी वबजी एंड कंपनी, गोली मार रहा है बंदा ठा 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 करके, ये लेवल पार कर लिया, वो लेवल पार कर लिया, है ना। गली में जो है नुक्कड़ों में घंटों घंटों तक जो है बैठे रहते हैं, इस काम में लगे हुए होते हैं। लेकिन जो बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं, अगर गलती से उनको भी ये लत अगर एक बार पड़ गई तो साथियों आमतौर पर वो बहुत ज़्यादा हिंसात्मक हो जाता है। हिंसात्मक का मतलब आपका ये है, वो सब वही करना देखना शुरू कर देता है, उसी विजिबिलिटी के अंदर आना शुरू हो जाता है जो उस करेक्टर के अंदर देखता है वो, ख़ास तौर पे जब वो खतरनाक गेम उसके अंदर खेलने शुरू करता है और एडिक्शन हो जाती है, उसको लत पड़ जाती है उसके, उससे बाहर निकलने का वो प्रयास करता ही नहीं। और अगर कोई करने के लिए भी कहता है तो वो आदमी उसका जानी दुश्मन बन जाता है। आप कहीं भी सराउंडिंग में आप जा कर के देख लीजिए, बड़ा अचरज होता है जब पेरेंट्स बोलते हैं मेरी 3 साल की बच्ची है जी, वो ना भाई साहब वो खोल भी देती है फ़ोन, यूट्यूब भी चला लेती है, ये भी चला लेती है, वो भी चला लेती है। अरे भैया क्या दे दिया आपने उसके हाथ में यार, उसको आप इस समय उसको जो है उसके विकास का समय है। क्योंकि साथियों साइंस ये कहती है कि 0 से लेकर और 6 साल तक की जो उम्र होती है ना, वो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा और कारगर उम्र होती है। इससे ज़्यादा विकास और हमारा कभी होता ही नहीं जो 0 से लेकर और 6 साल की एज में होता है। और उसी पीरियड में हमने उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया तो आप इमेजिन करें उसका क्या हाल होगा, कितनी भयंकर हालत हो जाएगी, उसकी स्थिति खतरनाक हो जाएगी ना जी। और माँ बाप बड़े शौक से बताते हैं मेरी बेटी बंद भी कर देती है, यूट्यूब खोल देती है, व्हाट्सअप चला देती है, ढिमका कर। अरे भैया व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ यार, क्या कर रहे हो भाई आप, और क्यों दे रहे हो उनके हाथों में यार, उनके लिए बनानी है ये तो हम लोगों के लिए भी नहीं बना था, बट ये मजबूरी बन गई एक समय की। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा कंजप्शन करना आमतौर पर कितना खतरनाक है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। उससे नंबर नेक्स्ट है साथियों कि आमतौर पर इसे 2 चीज़ें और हो रही हैं। बच्चा मोबाइल पे जो है कोई चीज़ लगातार देख रहा है और उसके बाद भोजन कर रहा है, तो या तो वो खाना इतना ज़्यादा खा लेता है कि ओबेसिटी का ग्रस्त हो जाता है, सांड हो जाता है बिल्कुल। 12 साल का होता है, 22 साल का लगता है, भारी भरकम पैंटें नहीं आती है ना, जो इनर गारमेंट्स हैं वो भी जो है साइज़ के मिलने बंद हो जाते हैं, इतना भीषण जो है शरीर का डील डॉल हो जाता है, या फिर कुपोषण से ग्रस्त हो जाते हैं, सफरिंग फ्रॉम ऑल न्यूट्रिशन। ये सारी दिक्कतें हमें इस बात को आइडेंटिफाई करती हैं, इस बात को दर्शाती हैं कि अर्थात अगर वो उसके पास है तो वो बहुत ज़्यादा खाना भी खा सकता और बिल्कुल नहीं भी खा सकता, एंड बोथ आर मच इम्पैक्टेड ऑफ देयर बॉडी, देयर ब्रेन एंड देयर एवरी पार्ट। हर चीज़ को वो प्रभावित करते हैं और उससे वो कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ओबेसिटी आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे, ये तगड़े तगड़े बच्चे हैं क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कोई हो ही नहीं रही, भागदौड़ कोई हो ही नहीं रही, आना जाना कहीं हो ही नहीं रहा, चिपके पड़े हैं भैया मोबाइल फ़ोन से, वही उनकी ज़िंदगी है ना। तू ही मेरा रब है और तू ही मेरा सब है, बस उसके अंदर घुस गए हैं, बाकी और कोई चीज़ें देखना नहीं है। उससे अगला है साथियों कि आमतौर पर बाहरी दुनिया से उसका संपर्क बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जब बाहरी दुनिया से आपका संपर्क ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, क्योंकि जो भी आपको बोलेगा भाई छोड़ दे इसे, आप तो उसके पीछे पड़ जाओगे।
बहुत ज़्यादा आप जो है हिंसात्मक हो जाओगे, अर्थात मरने मारने की भावनाएं आपके अंदर जो है पैदा हो जाएंगी। आप बहुत ज़्यादा कुंठाग्रस्त हो जाओगे, अर्थात आपको ये समझ आएगा कि जो भी इसके बारे में बोल रहा है इसको तो दूसरे को उड़ा देना है, मैंने तो बहुत ही गंदा इंसान है, तो बहुत ही जलील आदमी है, साला मेरे को बार बार मोबाइल फ़ोन जो है छीनने की कोशिश करता है मेरे से। ये साथियों धारणा बन जाती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हम प्रैक्टिकली अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर देखते हैं। चूँकि मैं एक टीचर हूँ और पढ़ाता हूँ और सुबह से लेकर शाम तक हमारा ये काम रहता है, तो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, जी ये मोबाइल फ़ोन नहीं छोड़ता। अरे भाई साहब, आपने इतना अच्छा बच्चा पैदा कर दिया तो आपकी तो कोई ड्यूटियाँ बनती हैं, पैदा होते ही आपने क्यों पकड़ा दिया इसके हाथ में मोबाइल फ़ोन? अब आपने उसको एडिक्ट बना दिया। अब एडिक्ट बना दिया तो भुगतो भैया, अब कौन करेगा? अब टीचर तो सर 2 घंटे 1 घंटे 3 घंटे के लिए उसके पास नहीं है, बाकी पूरे दिन भर तो जो है आपने रहना बच्चे के साथ में। तो उसको साथियों समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और एक और ख़तरनाक चीज़ जो मैं आपसे बताना जा रहा हूँ और जो मेरा फोकस है बताने का आपको, वो है साथियों कि इससे ना न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और ब्रेन ट्यूमर हो जाते हैं। भगवान करे किसी को ना हो ये ब्रेन ट्यूमर, तो आमतौर पर इसमें बचने के चांसेस साथियों ना के बराबर होते हैं। और ये दिमागी कैंसर है एक प्रकार का। और नंबर दूसरा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब ये कितना खतरनाक डिसऑर्डर है, देखिए ना, हमारी जो ये खोपड़ी है यानी जो हमारा मस्तिष्क है और जो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है बैक, इन दोनों के बीच में नसों का आने जाने का काम होता है साथियों। तो मोबाइल फ़ोन को जब आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो जो 600 से ज़्यादा बीमारियां हैं वो इसकी वजह से डेवलप होती हैं जी। किसकी वजह से? कंटिन्यूअसली मोबाइल फ़ोन के यूज़ करने की वजह से। आधे घंटे से ज़्यादा अगर आप लगातार मोबाइल फ़ोन कर रहे हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि यू विल सफ़र फ्रॉम दिस काइंड ऑफ द डिजीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। अब साथियों इसके अंदर होता क्या है, मैंने बोला ब्रेन ट्यूमर भी आपको पॉसिबल है, हो सकता है। और साथ में आपको क्या होता है, मस्तिष्क और जो रीढ़ की जो नसें हैं आमतौर पर उनको जोड़ने वाली जितनी भी नसें हैं वो इससे बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट होते हैं और 600 से ज़्यादा बीमारियां लग सकती हैं, जिनमें से आपका मिर्गी है। उसके बाद पार्किंस स्ट्रोक होता है एक बहुत खतरनाक, जिसमें आदमी की जान जा सकती है। और उसके बाद आपका सबसे खतरनाक जो मामला है वो आपका ब्रेन ट्यूमर का है। तो ये धीरे धीरे करके बच्चे के अंदर लगातार डेवलप होना शुरू हो जाता है। और अगला है साथियों डिप्रेशन। अब देखें ना, डिप्रेशन कितनी खतरनाक चीज़ है। हम 100 बार यार वो डिप्रेशन में चला गया, वो डिप्रेशन में चली गई, वो ढिमका सुशांत राजपूत के बारे में आपने सुना होगा ना, सुशांत सिंह राजपूत, तो हत्याकांड मिस्ट्री कितनी भयंकर बनी थी, वो 24 घंटे आपको पता है मीडिया वहीं दौड़ रहा था। तो आमतौर पर साथियों इसमें आपका सीन क्या है, जो डिप्रेशन है इसमें जब इसकी शुरुआत होती है, व्हेन यू आर कंटिन्यूसली यूजिंग मोबाइल, जब आप उसका लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके बाद क्या होता है मालूम? पहले तो आपको भूख लगना बंद हो जाती है, बॉडी के अंदर से एनर्जी खत्म हो जाती है, थकान हद से ज़्यादा हो जाती है, चिड़चिड़ापन भरने लग जाता है आपके अंदर, कोई डिसीजन आप जो है टेक ओवर कर ही नहीं सकते। तो आप इमेजिन करें अपनी ज़िंदगी के अंदर कि आप अपनी ज़िंदगी को चलाएंगे कैसे। और क्या किया आपने? ये सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन दिया ना हाथ में बच्चे के, तो उसको आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मेरी आपसे बार बार ये विनती रहती है साथियों, और मैं मोस्टली सोशल अवेयरनेस के ऊपर वीडियो डालता रहता हूँ। और मैं स्मोकिंग के ऊपर मैंने वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया कि इसके जो लॉसेज हैं वो कितने खतरनाक हैं, कितने लोग देखें ना। आप मेरे से एक सवाल करेंगे वापसी में, और कर भी सकते हैं आप, कि भाई मिर्गी तो पहले भी हुआ करती थी, तो आज बता रहा है कि मोबाइल फ़ोन जब थे नहीं तब भी मिर्गी थे। बिल्कुल थी सर, लेकिन आप उसके रेशो को अगर आप आकलित करोगे, देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आज से अगर हम 30 साल या 35 साल पहले की अगर बात करें, कितने लोग थे डायबिटीज़ के सर? आप समझते थे शुगर क्या होती है? आज आप देखें ना, जरा समाज में जा कर के देखें, हर फैमिली के अंदर 1-2% आपको क्या किसके मिल जाएंगे? शुगर के मिल जाएंगे ना। तो क्यों हुआ ये सब? बिकॉज कि हमने अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो ख़त्म कर दी है, हमने अपनी ईटिंग हैबिट्स जो हैं उनको, ये कोई बीमारी थोड़ी है शुगर, ये तो सिर्फ एक हमारा जो जिसको बोलते हैं कि अपनी आदतों के अंदर हमने इतने खतरनाक बदलाव कर दिए कि उससे हम इस प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हो गए। तो साथियों कमेंट्स करके ये ज़रूर बताना कि यार प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसे लगी, और क्या मैं ऐसी ही और वीडियो लगातार आपके सामने डालता रहूँगा और डालता रहूँ, आप मुझे ज़रूर बताएं। और प्लीज़ अगर हमारी कोई कमी भी है तो साथियों ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारे पास में इतने संसाधन नहीं हैं कि हम आपको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के जरिए या बहुत बेहतर कैमरे के जरिए या कुछ ऐसा करके, आप लोगों की अगर कृपा दृष्टि रही तो यार ये भी पॉसिबल हो पाएगा। तो मैं कौशिक नौगाई आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं साथियों, और मैं ये चाहता हूं कि आप हमेशा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, लेकिन यार थोड़ी सी रोशनी इस गरीब की तरफ भी फेंक दें, क्योंकि आप ही के आशीर्वाद से और आपके एक टच से मेरी ज़िंदगी का भला होना है। मैं दोबारा फिर एक
अच्छा और दिलचस्प एक टॉपिक आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं। नमस्कार।